नमस्कार दोस्तों। आज एक नई विषय पर बात करते हैं। जहाँ तेल है वहाँ पैसा बनता है खूब। ये अभी आपने पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं ये चीज़। लेकिन जहाँ स्थिरता है वहाँ पैसा बचता भी है और बढ़ता भी है। ये एक खास मूल मंत्र है। इस विचार को आगे बढ़ाएं तो एक शब्द निकलता है कि भारत आज की तारीख में मतलब ग्रोथ क्यों कर रहा है। इस पे बात करें तो जवाब सिर्फ एक है, आर्थिक कहानी नहीं है ये केवल आर्थिक कहानी नहीं है। एक ये सिस्टम है, सभ्यता है, एक बदलती वैश्विक मानसिकता है। आज दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक जिसके पास बेअथा रिसोर्सेज हैं, जैसे सऊदी अरब, जितने भी गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं, कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उनके पास तेल के भंडार हैं और मिनरल्स हैं। ईरान है जहाँ पैसा तो तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन राजनीतिक जो स्थिरता है वो बड़ी मुश्किल है। युद्ध और जो है ना राजनीतिक अस्थिरता जो है वो आपको सुरक्षित माहौल नहीं दे पाती है। दूसरी तरफ वो देश हैं जहाँ स्थिरता है, कानून है, सभ्यता है और दीर्घकालिक दृष्टि से कानून के राज में स्थिरता है। और इसमें सबसे ऊपर भारत का नाम आप ले सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसकी प्रेडिक्टिबिलिटी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ लोकतंत्र है, कानून व्यवस्था है, कोई भी नीतियाँ हैं वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करके बनी हुई हैं। उनको रातों रात कोई उठा पटक करके एकदम से बंद और क्लोज नहीं कर सकता। और तब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब तक ये क्रेडिबिलिटी और बढ़ी है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। डिजिटल इकोनॉमी में बहुत आप देखते हैं बहुत ग्रोथ हुई है। और कनेक्टिविटी भी जो है सारी दुनिया के साथ हमारी बढ़ी ही है। दूसरी बड़ी ताकत है डेमोग्राफिक। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भारत के पक्ष में है। आज लगभग 65% जनसंख्या हमारी 35 साल से नीचे है और जो वर्क फोर्स है वो काम करती है। और दूसरा जो है डिजिटल इकोनॉमी, यूपीआई ने आपने देख ही लिया कितना ज़बरदस्त तरीके से आज काम कर रही है। वो पूरी दुनिया में सबसे ऊपर हम लोग जो है डिजिटल इकोनॉमी की तरफ प्रोग्रेस किए हैं बहुत छोटे समय में, और आज पूरी दुनिया में लीडर है इस मामले में। तीसरा पहलू ट्रस्ट कैपिटल। जब दुनिया के निवेशक कोई भी हो, वो जो ट्रस्ट बनता है वो स्थिरता और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट कितनी स्थिर है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, भाई निवेश करेंगे सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये सारे पहलू देख के ही कोई निवेशक करता है। और आज की तारीख में हमारे यहाँ सारा सिस्टम बिल्कुल सुरक्षित और स्थिर है। बैंकिंग सेक्टर देख लो, वो भी सुरक्षित है ना। कई अमेरिका तक में बैंक हैं जो बंद हो जा रही हैं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है जो भरोसा पैदा करती है। इसके अलावा भारत अब केवल बाजार नहीं रह गया है, वो मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन रहा है धीरे धीरे। दुनिया भर की जो चाइना में जो कंपनियां थी मैन्युफैक्चरिंग की, वो धीरे धीरे शिफ्टिंग इंडिया की तरफ हो रही हैं। और इसकी तरह भारत में एक निवेश बढ़ने की बहुत बड़ी कारण यही है कि यहाँ सारा जो है सप्लाई चेन हम यहाँ से स्टेबल कर सकते हैं। सबसे गहरी बात और सिर्फ भारत की है ये, आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी और वैचारिक रूप से भी स्थिर है हमारे यहाँ हजारों वर्षों की सभ्यता है जिसने हर संकट में खुद को बचाए रखा है और बल्कि निखर के आता है। जैसे कोविड हो या और कोई भी स्थिति हो, हम सब ने मिलके और पूरी दुनिया त्राही त्राही करी थी, लेकिन उस टाइम पे भी हम लोगों को बड़ी पूरी देश ने मिलके इस स्थिति को बेहतर रूप से संभालते हुए और आगे आए थे।
इसलिए वाई भारत साइन का उत्तर साफ है। भारत इसलिए चमक रहा है क्योंकि यहाँ केवल पैसा कमाने की जगह नहीं है, यहाँ पैसा कमाने की, पैसा बढ़ाने की और पैसा पूंजी सुरक्षित रहने की गारंटी है। भारत इसलिए साइन कर रहा है। जहाँ दुनिया में चारों तरफ लड़ाई झगड़ा फैला हुआ है, अनिश्चितता फैली हुई है, यहाँ स्थिरता है। और आज भी हमारी जो है कूटनीतिक स्थिति ऐसी है कि पूरे दुनिया में सब जगह हमारे संबंध ठीक हैं। हम आज अमेरिका से ही बात करते हैं, रूस से ही बात करते हैं, इजराइल से ही बात करते हैं, ईरान से ही बात करते हैं, अरब कंट्री के साथ भी हम लोग बात करते हैं, चीन से भी हमारा रिश्ता लगभग बराबर शांतपूर्ण है। तो इस तरह सबसे बड़ी ताकत ये है कि यहाँ स्थिरता है विचारों की और प्रोग्रेस की, और आपकी जो पूंजी लगेगी वो सेफ है और ग्रो करेगी। इसलिए यहाँ आज की तारीख में हम कह सकते हैं भारत जो है भारत साइनिंग कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।